ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम यहां आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, क्या तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए? बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। जब तक हमने आत्मा का साक्षात्कार माना, हमने न जाना था, न पहचाना था, न समझा था, तब तक हम देही अभिमानी नहीं बने, देह अभिमान में थे। तब तक हम देह अभिमान में थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। तो माना इतना नशा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने साक्षात्कार किया आत्मा, तो बोलो हाँ, हमने किया है। क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु है, ये भी हमें पता है, ये भी हमने देखा है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं, ये भी हमें मालूम है। क्योंकि आत्मा की जितनी भी नॉलेज है, वो हमें अभी मिल रही है। तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, नहीं किया था, माना दूसरे को बोलने नहीं किया था, तब तक हम देह अभिमान में थे। अब समझ में आया है। तो बाबा क्या समझाना चाहते हैं कि आपको कितना भपके के साथ, कितना नशे के साथ बोलना चाहिए कि हाँ, हमने किया है। तो अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। क्योंकि हमने गॉड को भी रियलाइज कर लिया, सेल्फ को भी रियलाइज कर लिया, तभी तो पता चला कि आत्मा क्या है। ओके, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपने साक्षात्कार किया है, तो क्या कहना है? हाँ, किया है। तो आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। इसीलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आई है साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? फिर क्या करूं? यहां तो नहीं छोड़ जाएंगे। पतितों को पावन बनाओ तो यहां तो नहीं छोड़ जाएंगे। ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो।
तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड करेगी। है जहां पे आप देखो बहुत सारे प्रश्न और उत्तर ऐसे प्रश्न हो रहे हैं और आप समझते हो कि अभी हम उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो उनको बोलो कि हम तो अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवान उवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो ही नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवें तब ठहर सके। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान उवाच, शिव बाबा कहते हैं कि मामिकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौंदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वे क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो यथार्थ साक्षात्कार तो नहीं किया है, क्योंकि वे क्या चीज है वे बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हुए निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। क्लियर? आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकते। जब अपने को ही नहीं जान सकते, ना देख सकती आत्मा, तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। अब यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। यह थोड़ी किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हो। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। अब बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सुपरमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता। हमको पति से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे ही नहीं सकते। इसीलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वे नास्तिक हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हो। वो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। आप कहते जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक है, और वो आपको कह देते जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। समझ में आया कि अगर नक्शा देखा होगा तो समझ पाएगा। तो जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए
इसीलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहां से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों ने जीता, वह युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। क्लियर? अब तुम्हारी बुद्धि में सारे चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाई जाती है, ये हाथी है, ये फलाना है, दिखाते हैं। तो अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है। अब यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। अब दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे ना, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंचे, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। अब आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिलना है, अब तुमको मिल रहा है ना। अब कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है ना इन ऑर्गन्स द्वारा। अब भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। अब बाबा ने समझाया तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है ना, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से इस बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। माना बाप अच्छा मकान बनाए तो बच्चे कहीं और झोपड़ी में थोड़ा रहेंगे, कहाँ रहेंगे, मकान में ही रहेंगे ना, नए मकान में। तो अगर बाप हमारा स्वर्ग का रचयिता है तो आप भी कहाँ होने चाहिए, स्वर्ग में होने चाहिए। अब भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, जो राजाई चले। नर्क में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे कैसे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सत्व प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, ये गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघन डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है ना, तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके, माना फिर प्रभाव पड़ेगा ना उस सेंटर का। तो समझाने वाले उसमें पहले पहले होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान जो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। अब पुकारते हैं पतित पावन ना हो, तो जरूर वे पावन है, कभी पतित होते ही नहीं है। तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। अब सतयुग में सब है पावन और कलयुग में सब है पतित, तो पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। अब सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पति से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। अभी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, ये भी पता है ना, सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है।
समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। अब गीता में भी अक्षर मशहूर है। अब पतित पावन बाप भी कहते हैं ना, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे तुम्हारे। अब गीता में भी ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। अब शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। अब गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। अब गीता के अक्षर तो है ना। सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। हमने भगवान निराकार है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। तो खुद ही समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से बाबा के मापक के, और सहज तुम कौन, मैं कौन, क्या करता और तुम क्या करते। अब ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त तो ब्रह्मा से फिर पावन, अव्यक्त तो फरिश्ता बन जाते हैं। तो बाप आते ही है ना पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। अब यह है, देखो बच्चे, डिटेल की समझानी। अब पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते कि कल्प पहले माफिक, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पति से पावन बनो। अब गाते भी है पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहां से आएंगे। अब पतित पावन आते हैं पति से पावन बनाने का पार्ट बजाने। तो बाप समझाते, तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वे कब योग बल से ही निकलेगी, बस और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो खाद है वो कैसे निकलेगी? योग बल से, बस योग बल से, वे योग बल से निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा, है ना। जो समझाया जाता है तो उसे अच्छी रीति से धारण करना है, तो विनाश तो होना ही है ना। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। अभेद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। अब भक्ति मार्ग में तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। अब यह तो बिल्कुल ही सहज बात है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। अब कईयों को अभी तक भी सवेरे उठने की आदत ही नहीं पड़ी है। आदत पड़े कैसे? रोज रात को सोचते हैं कि कल उठना है ना, आदत होगी तो उठ जाएगा ना। अब आदत डली नहीं है तो अभी रोज उसको यही मेहनत करनी पड़ती है आत्मा को कि सुबह तुझे उठना है टाइम पे। रोज यही मेहनत कर रहे हैं। अब इससे ऊपर कैसे उठेंगे? जब बच्चा रोज सुबह ये उठ के ये सोचे मुझे स्कूल जाना है, जाना है, जानना है, तो माना वो मिस जरूर करेगा। अगर उसको आदत पड़ गई है तो वो बार बार अपने आप को ये क्यों थॉट दिया जा रहा है, उठना है, जाना है, खाना है, पीना है, ऐसी मेहनत को कर रहे। अब रोज नहाते हो ना, तो रोज ऐसे डालते हो, हे कल तो मुझे नहाना है, ऐसे सोचते हो क्या? मन अभी तक कहीं तो नींद पर ही मेहनत कर रहे हैं। नींद बहुत आती है, यहाँ तो नींद ही फिटी पड़ी है, नींद फिट जाती है। जब कोई जिम्मेवारी होती है तो नींद फिट होती है। जब कोई जिम्मेवारी होती है ना सिर पे, तो नींद फिट जाती है। जिनके सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं होती है ना, उनको नींद ही आती रहती है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या करनी है? तो याद का बल ही नहीं होगा तो आत्मा तो कमजोर ही होगी। अब आत्मा कमजोर होगी तो परिस्थितियां तो हावी होंगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो जितने आदत डली होगी उतना ही नेचुरल प्रोसेस चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये इलेक्ट्रॉनिक ये साधन ये भी तो अपना काम में इन्होंने भी तो ठप होना है। अभी तो देखो दवाइयां ठप हो रही हैं, कोई पता नहीं किसी को क्या हो रहा है। तो ऐसे ही माना अवस्थाएं हैं। तो समझने की जरूरत है कि कहाँ आके खड़ा हुआ है अभी पूरा विश्व, खास भारत, आम सारी दुनिया कहाँ आके खड़ी हुई है। तो तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी तरह से धारण करना है, ठीक है। व्यर्थ की बातों में जाना बंद करें। सबसे पहले तो अपने अंदर से व्यर्थ का चिंतन खत्म करो। इतना टाइम नहीं है अपने पास, माना इस समय रहा नहीं और बेमतलब का व्यर्थ बुद्धि में चला के क्या हासिल हो जाना है।
समय तो बचा नहीं है। ये नहीं कहेंगे समय बचा है, अब समय बचा नहीं है। अब ये आप देखो कि आपने किया क्या है, वही आपका साथ देगा, वही आपको सहयोग देगा। उतना ही ज्ञान आपकी बुद्धि में सही समय पर प्रकट होएगा। आपकी मेहनत करने या ना करने से कुछ नहीं, कि जितना किया है वही सामने आएगा। ठीक ठीक है। तो कुछ जिम्मेवारी उठाओ तो नींद फिटे। अब जिम्मेवारी नहीं है तो नींद कहाँ से फिटे। अब जब बच्चों के पेपर होते हैं तो मायों की नींद फिट जाती है, तो उन्हें उठाने के लिए वो 2 बजे भी उठ जाएंगी, क्योंकि बच्चे की जिम्मेवारी उठा ली। तो किसी भी चीज की जिम्मेवारी होती है तो नींद फिट जाती है, जिम्मेवारी नहीं है तो नींद नहीं फिटती है। बहुत सिंपल सा मेथड है। कहीं कहते कैसे करें, क्या करें, जिम्मेवारी उठाओ, बाप के मददगार बनो, और समझो ये नींद तो इतने वर्षों तक करते ही आए हो, अब भी नींद ही करते रहेंगे क्या। तो योग में समय को सफल करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मनोबल भी बढ़ेगा, और सेल्फ रियलाइजेशन भी होगी, आत्मा की रियलाइजेशन होगी, परमात्मा की रियलाइजेशन होगी, तभी जाके विक्रम विनाश होंगे। तो पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। समझाया जाता है जो अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। माना मुरली की पॉइंट्स को रिपीट करते रहना चाहिए। आपस में मिलकर यही कर लो, क्या हुआ कैसे हुआ किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब इसी 1 साल के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। इसीलिए अपना ही अफसोस मत मनाते रहो कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ पता नहीं आगे किस किस के साथ क्या हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करो, पता नहीं समय प्रति समय कौन सा दृश्य सामने आ जाए। ठीक है, तो दिल पर पक्का हो जाए। मुरली के पॉइंट्स पर मनन चिंतन करते रहो, सारा दिन की अपनी एक्टिविटीज बनाओ और उसके आधार पर चलो। तो पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव। बाप को याद किस लिए करना है, ताकि ताकत मिले आपको, शक्ति मिले आपको। जैसे शरीर की शक्ति के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा की शक्ति के लिए परमात्मा की याद जरूरी है। अभी ये सब चीजें पता होते हुए भी एंड मौके पर, जिसे कहते हैं ना परिस्थिति के ऊपर, ये सब चीजें मिस हो जाती हैं। पता सबको है, किसी को ज्ञान सुनाना हो तो यूं फट 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 सुना देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन का अनुभव हम देखेंगे कि हमें लगेगा कि हम खाली हैं अभी। तो ऐसा ना लगे, उसके लिए याद की यात्रा को बढ़ाओ। तो बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। अब देखो जाने का समय तो हो ही गया है। अब जब जाने का समय हो गया है तो हमारी बुद्धि पतित दुनिया में नहीं लगनी चाहिए। ये क्यों, ये क्या, इन सब चीजों से बुद्धि हटानी पड़ेगी। विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है, मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, समय से पहले उठना होता है। विचार सागर मंथन यूं ही नहीं चल पड़ता, उठे और चल पड़ा, क्योंकि बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा समय आपको चलना फिरना उठना बैठना पड़ता है, तब जाके आपकी बुद्धि चलनी शुरू होती है। कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप मनन चिंतन करने के लिए, विचार सागर मंथन करने के लिए, तो उसके पहले आपको अपने आप को चार्ज तो करना पड़ेगा ना। आप भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, चार्ज तो करिए, थोड़ा चलिए फिरिए, पानी पीजिए, या थोड़ा सा अपना माइंड को रिफ्रेश करिए, थोड़ा हवा लीजिए, तब जाके आप बाबा के पास बैठिए, तब तो आपका विचार सागर मंथन हो। कईयों को तो ये लगता है सारा दिन हम करें क्या। तुम्हारे पास मतलब कि इतना सारा कार्य है, चाहे पढ़ाई का लगाओ, चाहे अपनी स्थिति को बनाने का लगाओ, चाहे विचार सागर मंथन का करो, या कुछ भी करो, मना अपने पास तो बड़ा ही कार्य है।
जिम्मेवारी समझो तो जाके तो आपको पता चले कि अरे मुझ आत्मा के ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कैसे प्रकृति को साकार देना है, कैसे मनुष्य आत्माओं को शांति और शक्ति देनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, अगर समझो तो है, तो वो जिम्मेवार बन जाता है। तो जिम्मेवारी समझोगे तब जाके नींद फिटती है, ऐसे कोई नींद नहीं फिटती होती है, तो जिम्मेवारी समझने से ही फिटती है। ओके, तो सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। अभी देखो हमने पावन दुनिया में चलना है, तो ये पतित दुनिया है, इससे आपको अपना बुद्धि योग निकाल देना है, निकाल देना है, निकाल देना है। बाबा ने कहा है, अब इसको प्रैक्टिकल आपको करना है, इस पे मनन चिंतन करो तो कैसे निकालना है ये भी आपको पता है। आज का वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं, संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। माना जो चंचल संकल्प वाले हैं उनको भी वो थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। तो मनसा के महादान की शक्तियों का दान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है उनको। आज का स्लोगन, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। ओम शांति।